दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BSE। ओके। फिर है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग को जलाना आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें बी है लॉर्ड डफरिन, इसका संबंध हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डलहौजी, ये हो जाएगा अवध का विलय। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन सी नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन कौन से थे? ऑप्शन डी गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन सी पशुपति। अगला है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ऑप्शन सी स्वीडन में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? ऑप्शन बी 1669 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है, बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग होता है या व्यवहृत होता है? ऑप्शन सी दबाव को मापने में, प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी का अंत होता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 5 जून को। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक, ये तीनों प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैनबरा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पहला देखिए, खेड़ा युद्ध। खेड़ा युद्ध का संबंध हो जाएगा तीसरे से मराठा साहू एवं ताराबाई। फिर है गिरिया का युद्ध, ये हो जाएगा पहले से वाले से नवाब सरफराज खां एवं अली वर्दी खां। फिर है बेदरा युद्ध हो जाएगा दूसरे वाले से अंग्रेज एवं डच। फिर है अष्टी युद्ध, इसका हो जाएगा चौथे वाले से बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? ने प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी श्री अरविंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही तीनों है। पहला कथन कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और दूसरा कथन कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, और सी कहता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी।
गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन। अगला है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी बता देता हूँ, ऑप्शन बी, एक समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी, बुध ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य की जनजाति है? तो ऑप्शन डी, मेघालय। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? टोटल आपकी 8 हो जाएगी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय वन कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, पतझड़ होते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला, इनमें से सत्य कथन को चुनना है कोड के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब चारों कथन सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कथन कहता है, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। और दूसरा कहता है, 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेज़ों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तीसरा है, 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। चौथा है, स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ होता है, ऑप्शन डी, बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी, बायोमास। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी, सईद जाफरी। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, 46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन बी, तना। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है?
ऑप्शन डी सूर्य से मिलता है। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानव। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? ऑप्शन डी हीलियम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।